हम लोग जो विषय सीख रहे हैं, मैं फिर दोबारा कोलोसी उसका 3:1 हिंदी में है ना, मसीह के साथ जिलाए गए। आज शाम तक ये विषय पूरा होना है, लेकिन अभी हम जब विषय सीख रहे हैं, हम लोग ध्यान दिया हुआ विषय पहला पत्रस 2:21 हमने पढ़ा है ना, हमारे लिए एक आदर्श है। हम सब नौजवानों ने ध्यान रखना, हमारा एक सौभाग्य है। क्या सौभाग्य है? एक ने हमें चलकर दिखाया है कि चलना कैसे। बाकी विश्वास के बाकी धर्म के लोगों को ऐसा सौभाग्य नहीं है। उनको शिक्षा दी गई है, अच्छी अच्छी बातें बताई गई है, लेकिन चलकर दिखाया नहीं गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर स्वयं है, परमेश्वर का बेटा नहीं, अवतार नहीं, पैगंबर नहीं, गुरु नहीं, वरन कौन है? परमेश्वर स्वयं मनुष्य का रूप धारण करके हमें एक आदर्श दे गया कि हमने चलना कैसे है। अब जब हम इस यीशु को देखते हैं, इस बात को हटाकर हम देख रहे हैं, इस बात को बोलने वक्त ईश्वरत्व को हटाकर। आपने पास्टर को नहीं देखना, विश्वासी को नहीं, आपने और मैंने किसको देखना है? यीशु को। कल मैंने आपको वो परेड दिखाया ना, कैसे कदम से कदम मिलना। इधर ये आखिरी आदम या दूसरा मनुष्य हमारी तरह का शरीर लिया, जिसमें पाप नहीं है। पुराने नियम में यही परमेश्वर अदन बगीचा में आया, ये रूप धारण नहीं किया। अब्राहम के सामने आकर बैठकर खाना भी खाया, याकूब के साथ कुश्ती भी किया, और जब वो भट्टी के अंदर भी आया। फिर क्या कारण है ये परमेश्वर ये रूप धारण किया? मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये परमेश्वर अब्राहम के सामने ये रूप धारण कर कर नहीं आ रहा, अपना इसी ईश्वरत्व में आ रहा। लेकिन बेथलेहेम की चरनी में इस परमेश्वर ने क्या धारण किया है? मनुष्य का रूप। अब सवाल उठता है, मरियम के गर्भ में क्यों आ रहा? आदम को तो ऐसे का ऐसे ही बनाया था ना, तो ये भी ऐसे का ऐसे ही आ सकता था ना। मरियम के गर्भ में आकर फिर एक छोटा बच्चा बनकर क्यों आ रहा है? कारण, जो व्यवस्था दिया है उसी व्यवस्था के अधीन आया है। जन्म लेते ही 8वें दिन खतना हुआ है, मंदिर में ले जाकर उपस्थित किया है, 12वां साल में मंदिर में आया है, रबियों के सामने खड़ा हुआ है। आप इस बात को ध्यान रखें, कैसे ये परमेश्वर स्वयं अपने आप को नम्र किया। पढ़िए फिलिप्पी 2 अध्याय उसका 6, 7, 8 हम धीरे से पढ़ेंगे। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 6 नहीं उसका 7 और 8। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इधर हमने देखा है, साथ दोबारा हिंदी में धीरे से पढ़ें। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, और अपने आप को ऐसा शून्य किया। इंग्लिश में मेड हिमसेल्फ ऑफ नो रेप्यूटेशन। कौन? परमेश्वर खुद अपने आप को ऐसा शून्य किया। ध्यान रखना, आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर
उद्धार पाने के लिए एक ही नाम है, और वो नाम कौन सा है? यीशु। इस नाम में इतना सामर्थ कैसे आया? कोई कितना भी बीमार हो, ये नाम हम लेते हैं, बीमारी दूर हो जाती है। कितनी भी बड़ी दुष्ट शक्ति हो, चाहे शैतान खुद हो, ये नाम के सामने कांपता है। ये नाम यीशु मसीह में इतनी सामर्थ कहां से, इतना अधिकार आया कैसे? उसका भेद क्या है? अपने आप को क्या किया? ऐसा शून्य किया। दास का स्वरूप क्या किया है? धारण किया है। मनुष्य की समानता में आ गया और नम्र किया, आज्ञाकारी हुआ, मृत्यु तक आज्ञाकारी हुआ। और उस नाम को परमेश्वर ने क्या किया है? ऊंचा किया। इस नाम के बराबर इस सृष्टि में कोई दूसरा नाम नहीं है। हम जब प्रार्थना करते हैं, इस नाम में प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। ये नाम में इतना सामर्थ कैसे? अपने आप को क्या किया? नम्र और दीन किया। मेरा भी मन मसीह का सा मन होना है। नौजवान, जब बाकी लोग अपने आप को दिखाने का प्रयास करते हैं, अपना करियर और बाकी सब के लिए चिंता में हैं, आपको और हमने परमेश्वर ने एक नमूना दिया। जैसे यीशु चला, मैंने भी वैसे ही चलना। हमने कल देखा ना, मनुष्य और परमेश्वर दोनों के सामने वो क्या था? एक अच्छा नमूना पेश किया। 30 साल की उम्र तक मरियम और यूसुफ के घर में रहकर बड़ाई का काम कर रहा। सोचकर देखो ना, अंदर है ना, ईश्वरत्व पूरा है ना, बड़ाई का काम करने की जरूरत है? बैठे बैठे आप इस नाजरत के बड़ाई के दुकान में चले जाओ और बोलो मुझे एक टेबल चाहिए। ये बड़ाई तो यही बोल सकता है ना, भाई तू घर चले जा, टेबल होम डिलीवरी हो गई है, बोल सकता है ना। मेहनत करने की जरूरत है? नहीं ना है। फिर भी 30 साल तक मेहनत किया। ऐसे है तो मेरे और आपके सामने जो आदर्श रखा है, मैंने भी मेहनत करना, मां बाप का देखभाल करना। परमेश्वर स्वयं है तो भी अधीन रहा। हमने पढ़ा ना, नाजरत में किधर चला गया? अपने मां बाप के अधीन रहा। अब मुझे और आपको अपने मम्मी पापा के या बाकी बुजुर्गों के अधीन रहने में दिक्कत क्या है? आप प्रार्थना करते हो, बपतिस्मा लिए हो, सब कुछ करते हो, तो भी अगर अधीन नहीं रह सकते तो आपकी ये भक्ति से फायदा क्या है? मां बाप आपको कुछ बोलते हैं तो आपको अच्छा क्यों नहीं लग रहा? नमूना दिया ना, अधीन था ना, घर का देखभाल किया ना। ऐसे ही मैंने और आपने भी, अगर परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में होना है तो जैसे नमूना यीशु ने दिया, आपने भी क्या करना? वही नमूना के अनुसार चलना। अब 30 साल की उम्र जब हो गई, व्यवस्था के अनुसार अपना जमवारी पूरा कर कर अपनी सेवा में निकला। जब सेवा में निकला है, अब पूरा समय किसके लिए है? सेवा में लगाया। अब यीशु की व्यक्तिगत जीवन में यीशु के ऊपर परीक्षाएं हैं ना, पढ़िए इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय, कल हमने पढ़ा हुआ,
वही भाग हम देखेंगे। उसका 2:14 पढ़िए, Hebrews 2:14। इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु की शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। 16 पढ़िए। क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। आगे, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। 18। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। अब ये 30 साल के नौजवान को देखें, नाम क्या है? यीशु मसीह। हमारी तरह बिल्कुल, फर्क इतना ही है, इसको मां बाप नहीं है, इसके अंदर पाप नहीं है। तो आप बोलोगे वही तो है असली चीज। अब इसके अंदर पाप नहीं है तो भी क्या शैतान का परीक्षा पूरा जोर से आता है? नहीं आता है। जैसे आपके ऊपर आ रहा है, उससे भी जोर से इसके ऊपर पाप प्रवेश करने का कोशिश कर रहा है। ध्यान रखें, हम नौजवान ध्यान रखें, निकाल लीजिए यही इब्रानी 11:24। इब्रानी 11:24, Hebrews 11:24। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। आगे, इसीलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। अब ध्यान रखें, पाप चीज क्या है? जैसे कोरोना का वायरस है, वैसे पाप वो शक्ति है जो कैसे ना कैसे आपको अपने नियंत्रण में करने की कोशिश में है। अदन बगीचा में पाप ने मनुष्य के अंदर प्रवेश किया। उसके बाद आप आ जाइए उत्पत्ति 4 अध्याय। उत्पत्ति 4 अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर कैन से बात कर रहा है। बाइबल खोलें, उत्पत्ति 4 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 4, उसका 6 और 7 पढ़िए। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। अब देखिए वचन में लिखा है आदम और हव्वा के अंदर पाप तो घुस गया। अब कैन से परमेश्वर कह रहा है पाप दरवाजे पर खड़ा है और उसकी लालसा तेरी ओर है। ऐसे ही लिखा है ना, पढ़िए दोबारा 7। और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। सो पाप दरवाजे पर खड़ा, उसका मतलब क्या है? पाप कैन के अंदर है या बाहर है? हाँ जी, बाहर है या अंदर है? हैं? आदम के द्वारा पाप किसके अंदर आ गया? मनुष्य के अंदर आ गया। तो दरवाजे में खड़े होने का मतलब यह नहीं कि पाप बाहर है। पाप मौका देखता है कि आपको अपने वश में लेकर अपनी लालसा को पूरा करे। हम एक एक नौजवान ने ध्यान रखना, मसीह यीशु के कारण हमारे जीवन से पाप निकल गया। जब हमने यीशु पर विश्वास किया,
यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता माना तो पाप जीवन से बाहर निकल गया है, लेकिन वो मौका ढूंढ रहा है कि वापस आपके अंदर आ जाए। और पाप हमें फंसाता कैसे है? हमें थोड़ी देर का सुख देता है। नशे में क्यों फंसते हैं? थोड़ी देर का क्या मिलता है? सुख मिलता है। और हम सब थोड़ी देर के सुख में फंस जाते हैं, क्योंकि हम सब चाहते हैं, हमें क्या चाहिए? आराम मिले। थोड़ा सा आराम मिल गया तो बस हम आराम में ही रहते हैं। उदाहरण समझाने के लिए, हम पिछले बार अमेरिका से कनाडा से वापस इंडिया में आते वक्त हम लोग इकोनॉमी में ट्रैवल करते हैं, छोटा सीट होता है। लेकिन दिल्ली से भोपाल जाते वक्त एयर इंडिया ने हमें बिजनेस क्लास में अपग्रेड कर दिया। बिजनेस क्लास का सीट बड़ा है, आराम से बैठ सकते हैं, उसमें पीने के लिए भी एक्स्ट्रा देते हैं, खाना भी अलग है। तो मैं और एमी पहली बार, मैं तो इसके पहले भी एक बार ब्रिटिश एयरवेज में बिजनेस क्लास में आया हूँ, अपग्रेड हो गया था। इस बार भी हम जब दिल्ली से भोपाल जा रहे तो हम लोग भी हैरान, हमने कोई पैसे दिए नहीं और हमें अपग्रेड कर दिया था। सो वो सीट जब मिल गया तो आराम है, पैर रखने के लिए भी लंबा जगह है। तो मन तो चाहता है हर बार अभी कनाडा और अमेरिका जाने को किस में जाएं? बिजनेस क्लास में। मैं इतना लंबा हूं, 14-15 घंटा का सफर होता है। एमी छोटी है इसलिए पैर में उधर डालकर बैठ जाता हूं। लेकिन एक इच्छा, किस में सफर करें? बिजनेस क्लास में। क्योंकि हम सब क्या चाहते हैं? आराम चाहते हैं। ध्यान रखें, ये आराम के बहाने शैतान ये पाप को हमारे अंदर डालता है। ये नौजवान पाप को अंदर घुसने कैसे नहीं दे रहा? कोशिश तो पूरा है। कल रात को भी हमने देखा ना, परीक्षा हुई, 40 दिन क्या किया? निराहार रखा, भूखा है। अब पत्थर को क्या बना सकता है? खाना, रोटी बना सकता है। तो भी हमने इब्रानी, आ जाइए, इब्रानी 2 अध्याय का हमने 10 पढ़ा था, दोबारा पढ़ें। इब्रानी 2:10, Hebrews 2:10। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। इधर लिखा है उद्धारकर्ता को दुख उठाने के द्वारा क्या करे? एक सवाल, क्या ये मनुष्य को, ये यीशु मसीह को अपनी मर्जी है? नहीं है। हाँ जी, इसकी बात नहीं कर रहा। क्या ये अपनी मर्जी कर सकता है? नहीं कर सकता। कर सकता है तो भी कर क्यों नहीं रहा? कर सकता है। तेरे को तरखान या बड़ाई की काम करने की जरूरत नहीं। तू भी बाकी लोगों की तरह अपनी मर्जी कर सकता है और माफी मांग सकता है। इस व्यक्ति की खूबी क्या है? एक भी पाप इसके जीवन में नहीं है। दिलेरी से लोगों से पूछा, तुम में से कौन मेरे अंदर पाप ढूंढ सकता है? यानी अपने आप को ऐसे कैसे संभाला, उसका रहस्य क्या है? शुरू से ही एक फैसला है, एक तमन्ना है, मैं अपनी मर्जी नहीं करूंगा। ये यीशु मसीह रात भर प्रार्थना करता था। मैं इसकी बात नहीं कर रहा। किसकी बात? ये मनुष्य रात भर क्या करता है? हम लोग रात भर सोते, रात भर प्रार्थना क्यों कर रहा?
पिता तेरी इच्छा प्रकट कर दे। एक फैसला है कि मैं अपनी मर्जी नहीं करूंगा। कष्ट कौन सा कष्ट है? अपनी मर्जी करने से कष्ट हट जाएगा। अब गेत्सेमना बगीचा आप सबको मालूम है ना। प्रभु यीशु गेत्सेमना बगीचा में गया। उस दृश्य को जरा देखें। चेले 3 आए हैं, प्रभु यीशु अकेला गेत्सेमना में बैठकर प्रार्थना कर रहा। और प्रार्थना क्या कर रहा है आपको मालूम है ना? क्या बोला? पिता हो सके तो ये प्याला, कितनी बार बोला? 3 बार आया ना। हो सके तो ये प्याला। जब तूने ये फैसला किया है कि मैं अपनी मर्जी नहीं करूंगा, तो फिर ऐसी प्रार्थना तू क्यों कर रहा है? उसके पीछे का कारण, ये जो प्याला सामने आया, वो प्याला क्या दिखाता है? मनुष्य जाति के लिए जो सजा भी उठाना है। पढ़िए इब्रानी 12:3। इब्रानी हिब्रूस 12:3। इसीलिए उस पर ध्यान करो, इसीलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। दोबारा पढ़िए। इसीलिए उस पर ध्यान करो, इसीलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। अभी समझाने के लिए, पापियों का विरोध सह लिया बोलने का मतलब क्या है? अभी समझो, मैं आप में से किसी एक को पकड़ता हूं और बोलता, भाई तूने फोन चोरी किया है, तूने चोरी किया है, और आपने नहीं किया है। बात समझ में आई? आपने नहीं किया है, फिर भी हम सब क्या बोल रहे हैं? तूने ही किया है। आप बोलो, कैसे लगेगा आपको? कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा? टूट जाओगे? और आखिर आप नया फोन खरीद कर लाकर दे रहे हैं, आपने किया ही नहीं है, आपका विवेक आपको दोष भी नहीं दे रहा, तो आपका मन कैसा होगा जो जाकर अब फोन खरीद कर ला रहा है, जबकि जिसने की है वो तो मजे से बैठा। इधर जो वचन पढ़ा, प्रभु यीशु का खून पसीने की तरह बाहर निकल क्यों रहा है? क्योंकि पाप तो कभी किया ही नहीं, कभी कोई गलती नहीं किया, उसका विवेक दोष ही नहीं दे रहा। हमें देखे, हमें तो दोष देता, इसलिए हम क्या बोलते हैं? प्रभु तू मुझे क्या कर दे? माफ कर दे, माफ कर दे। लेकिन यीशु को तो उसका विवेक भी क्या नहीं कर रहा? दोष नहीं दे रहा। इसलिए बीच में उठकर चेलों के पास जाता, वो सो रहे हैं, पसीना निकल रहा है। क्यों? मैंने किया नहीं है, मैंने कोई गलती नहीं की। बाप, मैंने तेरी इच्छा को हमेशा पूरा किया है, हमेशा तेरी इच्छा। एक आयत पढ़िए, इब्रानी 5:7। इब्रानी 5:7। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में, यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। ये प्रभु यीशु तड़पने के जगह में जब था तब का विषय, लेकिन ये आयत यीशु के पूरे जीवन का सार है।
वो प्रार्थना करता था, प्रार्थना का जवाब भी मिलता था। क्यों? कभी भी अपनी मर्जी नहीं किया। हे नौजवान, अगर हम पिता की इच्छा के लिए समर्पित हो जाए, आपके जीवन में चाहे कैसा भी विषय आए, घुटना टेक कर बात करोगे तो जवाब भी मिलेगा। बात समझ में आया? आपके जीवन में चाहे कैसी भी समस्याएं आ जाए, आपका जीवन अकेला नहीं, दूसरों के विषय में भी, अगर मेरा जीवन परमेश्वर के दृश्य में प्रसन्नदायक है तो मेरी प्रार्थना का वो जवाब देगा या नहीं देगा? बोलिए। प्रभु यीशु की सेवकाई में पवित्र आत्मा ने मदद किया। वही पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर इस समय पूरे सामर्थ के साथ है। विश्वास होता है? यही ईश्वरत्व, दूसरा नहीं, यही जो मसीह यीशु के अंदर था, यही मेरे अंदर, आपके अंदर इस समय उपस्थित है। हमारे अंदर उपस्थित क्यों है? ताकि मैं भी यीशु की तरह चलूं। बस एक ही बात है, मैंने अपने आप को उसकी इच्छा के लिए क्या करना है। गेत्समना में यीशु आगे पीछे चल रहा, आखिरी में यीशु ने क्या कहा? आखिरी क्या था? अगर तेरी इच्छा यही है, मुझे मंजूर है। हमारे साथ की दिक्कत किधर है? परमेश्वर की इच्छा मालूम होने के बाद भी, है नौजवान, मैं वो इच्छा नहीं चाहता। मुझे नहीं मालूम आज प्रभु का आत्मा किससे बात कर रहा। आप में से कईयों को परमेश्वर ने अपनी इच्छा जाहिर कर कर दिया है, लेकिन आप आज गेत्सेमना बगीचा में आप उस इच्छा का विरोध कर रहे हैं। एक मौका परमेश्वर दे रहा, क्या आप बोलोगे, पिता अगर तेरी यही इच्छा है तो मुझे मंजूर है। यीशु ने जब कहा तेरी इच्छा पूरी हो जाए, उसके बाद क्या किया? चेलों को बोलता है चलो उठो चलेंगे। गेत्सेमना बगीचा में उधर यहूदा इस्करियोती चूमने के लिए आया। प्रभु यीशु उससे गाली नहीं दे रहा, बोलता क्या है, दोस्त, उसको चूमा है। पिलातुस उसके सामने खड़ा है, कोड़े मारे गए, क्रूस उठाकर गिरते उठते जा रहा है। क्रूस के ऊपर भी एक 33 साल का नौजवान, पीठ पूरा फाड़ दिया, शरीर का खून पूरा निकल गया तो भी बेहोश नहीं है, होश में है, बात कर रहा है। इतना ताकत किधर से मिल रहा है तुझे? तू बेहोश क्यों नहीं हो रहा? कारण अंदर एक फैसला है, पिता की इच्छा मुझे मंजूर है। जब आप पिता की इच्छा के लिए मंजूर हो जाते हो, फिर कष्ट कष्ट नहीं है। बात समझ में आई? जब मैं पिता की इच्छा के लिए मंजूर हो गया तो कष्ट फिर कष्ट नहीं है। उदाहरण, अब मैं अपनी पत्नी का विषय बता रहा, एमी का। शरीर में कैंसर का तकलीफ है, परेशान नहीं है, प्रभु का अनुग्रह। प्रभु तेरी मर्जी ये है तो हमें भी मंजूर है। हम डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, कोई टेस्ट नहीं कर रहे। क्यों? एक ही इच्छा है, बाप तेरी मर्जी, उससे हटकर हमें और कुछ नहीं चाहिए। क्या आज इस समय
हम में से कितने लोग ये फैसला करेंगे? यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा कैसे? बाकी कोई भी आज तक जी नहीं उठा। यीशु को कब्र में रख दिया, शरीर पूरा तोड़ दिया, एक भी हड्डी टूटी नहीं थी। आपको मालूम है उसका गंभीरता क्या है? ये व्यक्ति क्रूस में लटका है, एक भी हड्डी टूटी नहीं है। क्या बताता है? इसका व्यक्तित्व इतना साफ है, एक भी गलती नहीं, एक भी बार माफी मांगने की जरूरत नहीं। ऐसा क्यों? अपने जीवन को उतने ध्यान से चलाया। और आज हमारे विश्वास का क्या बन गया? नायक बन गया। हे रोमी अधिकारियों, तुम इसको कब्र में रख दो, रोमी मोहर भी लगा दो, फौजी भी खड़ा कर दो, इसको तुम कब्र में रख नहीं पाओगे। इसको तुम कब्र में रख नहीं पाओगे। ये मेरा पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। स्वर्ग हमें भी देख रहा। ये यीशु हमारा बड़ा भाई नमूना दिया है। हम में से कितने लोग आज फैसला लेंगे, पिता तेरी इच्छा चाहे जो मर्जी हो, मुझे वो मंजूर है। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। हालेलुया। थोड़ा समय सुना हुआ वचन को मनन करें। पापियों का विरोध वो सह लिया। ये बड़ाई का विवेक उसे दोष नहीं दे रहा है। कभी भी अपनी मर्जी नहीं किया, कभी भी अपना सुख नहीं चाहा। रात भर प्रार्थना करता है, पिता की इच्छा के लिए समर्पित है। क्या आज स्वर्ग जब हमें देख रहा है, क्या हम में से कोई होगा जो बोलता है तेरी इच्छा मेरे लिए जो भी है, तू मुझे कोई भी परिस्थिति में रखता है, मैं तेरी इच्छा के लिए समर्पित हूं। हालेलुया। बात करें। हालेलुया। 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 आइए हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके चरणों में आने का मौका दिया और आप वचन के द्वारा हमसे बात कर रहे हैं। जो आदर्श आपने हमें दिया है, उस नमूने के अनुसार चलने के लिए, एक फैसला लेने के लिए हम एक एक को मदद करें। जिसने फैसला लिया है आप देखते हैं और आपकी आशीष मांगते हैं। इस फैसले में मरते दम तक स्थिर रहने के लिए सहायता करें। आगे भी आप हमसे बात करें। आपकी आशीष मांगते यीशु मसीह के नाम से मांग।